हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज हम काव्य सौंदर्य के तत्व को पार्ट टू पार्ट नोट्स के तरीके से नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे और पूरे कॉन्सेप्ट को भी बढ़िया तरीके से समझाएंगे। काव्य सौंदर्य के तत्व में आपका पहला पार्ट है रस। रस आप अगर लेक्चर नहीं देखे तो हम पुराने लेक्चर में भी देखे हैं। अब रस की परिभाषा क्या होती है उसको देखते हैं। काव्य को पढ़ते, सुनते या देखते समय पाठक, श्रोता व दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है उसे रस कहते हैं। किसे रस कहते हैं कि काव्य को पढ़ते समय, सुनते समय या देखते समय पाठक, श्रोता, पढ़ने वाले को या दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं तो रस कहते हैं। आशा करता हूँ कि रस आप लोग बहुत बढ़िया समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट, तब हम आगे बढ़ते हैं। अब रस के कितने अंग होते हैं उन पे हम डिस्कस कर लेते हैं। रस के कुल 4 अंग होते हैं। पहला कौन सा अंग होता है तो स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। अब स्थायी भाव क्या होता है तो सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं या निवास करते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव जैसे हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारे मन में जो अनुभूति होती है उसको स्थायी भाव कहते हैं। दूसरा है आपका संचारी भाव। अस्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए जो भाव उत्पन्न होकर पुनः लुप्त हो जाते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए जो भाव उत्पन्न होकर पुनः लुप्त हो जाते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव की संख्या कितनी है तो संचारी भाव 33 मानी जाती है। आपका है निर्वेद, शंका, ग्लानि, हर्ष, आवेग आदि ये सब प्रमुख है। अभी भी बहुत है जैसे हास हो गया, ये सब संचारी भाव में आता है। तीसरा है आपका विभाव। विभाव क्या होता है स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक को विभाव कहते हैं। किसको? स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक को विभाव कहते हैं। आशा करता हूँ कि डियर स्टूडेंट आप इतना समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं आगे। चौथा अंग कौन सा है तो चौथा है अनुभाव। अनुभाव किसे कहते हैं? आश्रय की वाह शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। आश्रय की वाह शारीरिक चेष्टाओं को क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और सभी चीजों को बढ़िया तरीके से समझा देते हैं। राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नमकी परिछाई, याते सब सुधि भूल गई, कर टेकी रही पलटारत नाहि। अब इसमें स्थायी भाव क्या है तो स्थायी भाव है रति। स्थायी भाव है रति। विभाव है आलंबन, जानकी राम का है और उद्दीपन कंगन के नग में प्रतिबिंबित हो रहा है। अनुभाव क्या है तो कर टेकना, पलक न गिरना। टेकना कहाँ पर है ना, कर टेक ही रही पलटारत ना है, पलक गिर नहीं रही है, पलक उसी पर टिकी हुई है। संचारी भाव क्या है? हर्ष जड़ता है, उन्माद होता है और ये कौन सा रस है तो श्रृंगार रस है। अब रस कितने प्रकार के होते हैं तो रस आपके होते हैं 11 प्रकार के। अब कौन कौन से रस होते हैं तो आपका है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास।
करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। उसके अलावा वीर रस जिसका स्थायी भाव होता है उत्साह। भयानक रस जिसका स्थायी भाव होता है भय। विभत्स रस जिसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा। शांत रस जिसका स्थायी भाव होता है निर्वेद या सम। अद्भुत रस जिसका स्थायी भाव होता है विस्मय। वात्सल्य रस जिसका स्थायी भाव होता है वात्सल। और 11वां है आपका भक्ति रस जिसका स्थायी भाव होता है भक्ति। आपके सिलेबस में कुल 4 हैं, लेकिन हम आपको पूरा बढ़िया तरीके से समझाते चलेंगे। पहला है आपका श्रृंगार रस, दूसरा हास्य रस, तीसरा करुण रस और चौथा रौद्र रस। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम अगले पेज पे और बाय टू बाय लिखते जाइए, पॉज करके वीडियो लिखते जाइए क्योंकि ये नोट्स के भी काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रस में आपका पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का परिभाषा क्या है? तो सहृदय के हृदय में जब रति नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है जो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। अब चलिए संयोग और वियोग को बहुत डीपली समझते हैं और अभी सारे कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। संयोग रस में आपका क्या है? नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी परिपक्व अवस्था को संयोग रस कहते हैं, संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। उदाहरण के लिए राम के रूप निहारती जानकी कंगन की नगकी परछाई। याते सबे सुधि भूल गई कर टकी रही पल टारत नाही। राम के रूप को निहार कर जानकी कंगन की नख की परछाई से सुशोभित हो रहा था। याते सबे सुधि भूल गई, वो अपनी सभी सुधि को खो गई। कर टकी रही पल टारत नाही, अपने पलक को टिकाई रही, टेकती रही, पलक को गिरने नहीं दी। अब होगा आपका वियोग श्रृंगार रस। जहां नायक नायिका के बिछोड़ने का बोध होता है उसे वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। उदाहरण के लिए हे खगकुल हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीताम्र नयनी। ये थोड़ा सा वियोग वाला है इसलिए इसको वियोग श्रृंगार रस में रखा गया है। आपका तीसरा है हास्य रस जिसका स्थायी भाव क्या होता है? हास्य होता है। अब इसको भी आप उसी तरह बना सकते हैं कि सहृदय के हृदय में जब हास्य नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है जो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। अब बस स्थायी भाव पता चल जाता है तो उसी परिभाषा को पुट कर देते हैं उसमें और वो नया परिभाषा के रूप में बन जाता है। जैसे बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाने गंगा, बच्चों को घर में छोड़ो होने दो हुड़दंगा। ये थोड़ा हंसने वाला था इसलिए इसको हास्य रस में रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वैसे ही रौद्र रस का है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। अब इसको भी ऐसे ही बना सकते हैं कि सहृदय के हृदय में जब क्रोध नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव का संयोग होता है तो उसे रौद्र रस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सुनत लखन के वचन कठोर, पर सुसधरी घरे कर घोरा, अब जानी देर दोष मोहि लोगी, कुटवादी बलक बद जोगू। ये थोड़ा सा क्रोधित वाला था इसलिए इसको क्रोध रस में रखा गया है।
आपका है अब वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। आपके 15 अगस्त पे अब आने वाला है 15 अगस्त, उस पर जितने भी भाषण होते हैं, जितने भी स्पीच होते हैं, सब वीर रस से संबंधित होते हैं, क्योंकि उनमें उत्साह भरा रहता है। जैसे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ऐसे उत्साह वाले काव्य को या उत्साह वाले मूवी को वीर रस की अनुभूति से प्रदर्शित करते हैं। आपका अब है भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। एक ओर उजग रही एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा छाए। ये थोड़ा डरने वाला है, इसलिए भयानक रस आ रहा है। अगला है आपका अद्भुत रस। अब अद्भुत रस किसे कहते हैं? अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। उसका एग्जाम्पल देखते हैं। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बाड़ी वक्का बड़ जोगी। इसमें अद्भुत रस का अनुभूति होता है, इसलिए इसे अद्भुत रस से प्रदर्शित करते हैं। आपका अगला है शांत रस, जिसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। इसके एग्जाम्पल को हम समझते हैं। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये आपका किसका है? शांत रस का उदाहरण है। चलिए अब हम और देखते हैं। अब है आपका वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव होता है वत्सल। एग्जाम्पल क्या है? धूरी भरे अतिशोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। ये कौन सा एग्जाम्पल है? वात्सल्य रस का। अगला है आपका करुण रस, जिसका स्थायी भाव है शोक। ये आपके चैप्टर में भी है, आपके सिलेबस में है। कर विलाप सब रोबे ही रानी, महाविपति किन जाय बखानी, सुन विलाप दुखद दुख लागा, धीरज छूकर धीरज मांगा। ये आपका करुण रस का एग्जाम्पल है। अगला है विभत्स रस का। इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। सिर पर बैठो काज आँख दो खात निकारत, खींचित जिमहि सैर अति ही आनंद उर खारता। खारत है धारत। देखिए क्या है इसका। सिर पर बैठो काग आँख दो खात निकारत, खींचित जिमहि सैर अति ही आनंद उर्दा धारत। तो डियर स्टूडेंट, अब आपके हो गए हैं पूरे। आज रस पूरा हो गया है। अब हम लेक्चर बाय लेक्चर, नोट्स बाय नोट्स रोज एक क्लास लेकर आएंगे, जिसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे वीडियो पाने के लिए शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इन नोट्स को और चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।